मैं आंधियों के पास तलाशे सबा में हूँ, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला क्या है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड विद बुशरा रमज़ान स्पेशल में आप सबको खुशामदीद। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक स्पेशल शो आपके लिए लेकर आऊँगी, आज मैं हाज़िर हूँ। और यहाँ मेरे साथ मेरी दोस्त, मेरी बहन, आप सब लोगों ने जानते हैं अच्छी तरह से। आप सब के लिए भी वो एक बहुत क्या कहेंगे कि एक काइंड एक सिंबल है लोगों के लिए। बहुत प्यारी खातून, बहुत प्यारी इंसान और लोगों के लिए बहुत हमदर्दी का और कहते हैं ना कि कुछ करने का जज्बा रखती हैं। आलिया भाभी हमारे जो सारिम भरनी भाई हैं, उनकी वाइफ मिसेस सारिम भरनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी, कैसी हैं आप? और सबसे पहले रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक और सब देखने वालों को भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे टाइम दिया और इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो। जिनसे मोहब्बतें होती हैं ना, उनमें कोई टाइम की कैद नहीं हुआ करती। सच बात है। लेकिन ये कि मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, हमारे व्यूअर्स ने देखा कि ये जो एंट्री अभी हुई हमारी और जिस तरह से ये सारे बच्चे, आलिया भाभी एक अलग ही इमोशनल सीन था और मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। जिस तरह से ये बच्चे आपको आलिया मम्मा कह रहे थे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे लोग भी आज भी मौजूद हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं। मेरा रोज़ाना यहाँ आना होता है और ये मेरा एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है ना। जब मैं ये पी लेती हूँ, इन मोहब्बतों को अपने अंदर उतार लेती हूँ तो मैं ज़िंदा हो जाती हूँ। काम आसान नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल है और मुझे मुस्तकिल एनर्जी की ज़रूरत रहती है और बच्चों से हमेशा एनर्जी मिलती है। और औरत के लिए मैं एक बात बताऊं, औरतों के लिए मैं काम करती हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि पाक साफ औरत के आंसू मोती हैं, हीरे हैं, ठीक है, आप गीने हैं, लेकिन एक मक्कार औरत के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। ये जुमला मुझे इंतहाई तकलीफ से कहना पड़ रहा है, लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है कि औरतें भी इस पर शिकार कर रही हैं मर्दों को। इससे बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से बहुत सारा तशद्दुद हो रहा है। तो चाहे मर्द है औरत है, मैं अच्छे इंसान को अच्छा मानती हूँ और बुरे इंसान को बुरा मानती हूँ। किसी एक उसकी तरफ मैं बाइज्ड नहीं हो सकती। तो अपने रिश्तों को बांधिए, अपने साथ रहिए, इसी में आपकी बका है। जवानी से लेकर जो मैंने जिक्र किया उस बुढ़ापे तक जिसका आपने जिक्र किया। देखें, हम मेरे सारे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं इस वक्त और आलिया भाभी की बात सुन रहे हैं, यकीनन इतनी सी गुफ्तगू में उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं। समझने वाले पर है, समझ जाए अगर कि रिश्तों की अहमियत कितनी होती है, हमारी पूरी ज़िंदगी में इन सब के कितने असरात होते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये दोनों जहानों में हमको बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। बिल्कुल हकीकत। अच्छा आलिया भाभी, ये सारी गुफ्तगू चलती रहेगी। थोड़ा सा रमज़ान की तरफ आते हैं कि मुझे ये बताएं कि आपकी तो रमज़ान में मसरूफियात बड़ी बढ़ जाती होंगी मुझे लगता है। लेकिन उम्मन जो प्रोफेशनल हज़रात हैं वो ज़्यादातर अब घरों में हो जाते हैं और घर में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं अपना रमज़ान। आपकी क्या होती है मसरूफियात रमज़ान? देखिए, मैं तो सिंपल ये कह दूँ, जिसके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसकी वो जिम्मेदारी है। अब अगर मेरे 400 बच्चे हैं तो मेरी वो जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह का करम एहसान ये है कि अल्लाह ताला चीज़ों को बैलेंस करवा लेता है, मुझसे काम ले लेता है। और मेरी एक नेचर है, मैं कभी भी आखिरी लम्हे पे खड़े होकर शोर नहीं मचाती। मैं हमेशा बहुत प्लानिंग से और उस तरीके से चलती हूँ और मैं रमज़ान से पहले ही रमज़ान की तैयारियाँ कर लेती हूँ। अच्छा। मैं ईद से पहले ही, मतलब रमज़ान शुरू होने से पहले, सिर्फ रमज़ान नहीं, मैं ईद की भी तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ कपड़े चाहिए। आप रमज़ान में बिजी ही रहती होंगी? मैं कह रही हूँ, मैं रमज़ान से पहले तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ। नहीं, ये वाली जो आपकी मसरूफियात हैं, सारिम भाई भी क्योंकि बिजी होते हैं और आप भी बिजी होती हैं। सारिम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा टाइम होता है, कहते हैं आलिया है वहाँ, सामने से जवाब आता है जी है, कहते हैं बस फिर सब ठीक है। रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हें पता है कि अगर आलिया ने किसी काम के लिए हाँ कह दिया है तो वो जांच से गुजर जाएगी, लेकिन उस काम को जरूर करेगी। मुझसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। मुझसे वादा लेना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं वादे नहीं किया करती, मैं आमतौर से वादे नहीं करती, क्योंकि मैं कहती हूँ वादे का मतलब ये मैंने कॉल हारा, मैंने कॉल दे दिया। तो अगर मैंने कॉल हार दिया तो फिर तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझ पर फर्ज हो जाएगी कि जो मैंने कहा मैं उसको करूंगी। कि बात का पास रखना बड़ी बात है। लेकिन जो लोग बात का पास रखते हैं उनका अल्लाह मान रखता है, बेशक अल्लाह की मदद आती है उनके पास। की तो तमाम व्यूअर्स को मैं भी गवाही देती हूँ कि मैंने कल ही आलिया भाभी से बात की और इन्होंने मुझे टाइम दिया। ये इनका बड़ापन है। और जो टाइम मैंने इनको कहा था उस टाइम पर ये मुझसे पहले यहाँ मौजूद थी। और ये आप आलिया भाभी बहुत शुक्रिया उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा आपका दिल का ताल्लुक़ है बहुत पुराना। लेकिन एक बात होती है कि ज़ाहिर है आप भी मसरूफ़ हैं और रमज़ान के दिन है तो सभी की मसरूफियात हैं अपनी अपनी। मुझे ये बताएं कि बच्चों के साथ फिर क्या किस तरह का रहता है रमज़ान में? देखो, अगर मैं अपने घर के हवाले से बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें अफ्तारी से पहले बना ली जाती हैं। जैसे मुझे ज़ाहिर है निकलना तो होता है, अफ्तारी आप ही बनाती हैं? अफ्तारी मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरी क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो जो चीज़ें पहले बन जाती हैं वो
बना के रखती हूँ। जैसे फ्रूट चाट मैं बना के फ्रिज में रख दूंगी, दही फुल्की बना कर रख दूंगी। सारे भाई की कोई फरमाइशें होती हैं, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये खाना है, सहरी में चाहिए, इफ्तारी में। पकोड़े, चटनी, सारिम की मखसूस चीज़ें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन सारिम को जैसे कढ़ाई बहुत पसंद है खाने में, उन्हें कढ़ाई गोश्त चाहिए हर हाल में, और मटन हो तो बहुत अच्छा है, वैसे चिकन भी शौक से खा लेते हैं। इसी तरह अफ्तारी में पकोड़े उनके लिए मस्त है, पकोड़े और फ्रूट चाट और आलू के पकौड़े, आलू के बस पकौड़े। वो तो मेरे भाई हैं फिर पक्के वाले। हाँ, तो ये मखसूस चीज़ें, उसमें में होता है कि ये सारी चीज़ें बेसन वगैरह में फेंट के आ गई, आलू की कतलियाँ काटी, वो पानी में डिप कर ली, और कढ़ाई में तेल वेल जो है सरसों का वो तैयार होता है, तो आप जाके उसको वापस में बना सकते हैं। तो हमें हर वक्त कॉन्शियस रहना चाहिए, और सिर्फ इतना सा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हमारी इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए। अल्लाह कहता है तुम नेकी की नियत करो तो मैं उसको रजिस्टर कर देता हूँ, तुम्हें सवाब दे देता हूँ, और तुम्हें बुराई तो तब तक नहीं देता जब तक अमलन तुम ना कर लो। और हमारा रब इतना हम पर करीम इतना है, करीम है, वो तो हमें बख्शने को बैठा है। बिल्कुल। हमारी बदनसीबी होगी अगर हम रब को मरने से और पहले ये राजी वो ना कर महीना है नाज़रीन कि जिसमें हर नेकी का सवाब दुगना तिगना है। ये तो मैं कहती हूँ ये लूट सेल लगी हुई होती है रमज़ान में सवाब की, कि आप लूट लें, जितनी नेकियां करनी इतनी सी करनी है, और उसके बदले में आपने बहुत सारा कुछ मिल जाना है। तो गुनाहों में डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं और यहाँ नेकियों की सेल लगी हुई होती है। शैतान बंद है, हाँ, इससे ज्यादा क्या रब मेहरबानी करेगा। लेकिन शैतान के चेले खुले में हैं, हाँ। शैतान बंद है, वो जो दिल में हमारे वहम और चीजें वो नफ्स की सूरत हमारे वो हमें डाल कर गया है। लेकिन हम जरा सी अपने आप को बेहतरी पर लाए ना। मैं तो ये काम कर रही हूँ, इसके हवाले से कह रही हूँ कि यकीन जानो मैं कुछ नहीं कर रही, हाँ। ये तो सिर्फ मैं अल्लाह से मदद मांगती हूँ, वो मुझे खींचता है, वो करवा रहा है, वो खींचता है, वो करवाता है। मेरी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है, मैं खुद अपने लिए इंसान नहीं हिल सकता। मैं पैदा हुई थी तो किसी के हाथ से ही पैदा हुई थी, मैं दुनिया से जाऊंगी तो 4 कंधों पर जाऊंगी। मेरी क्या हैसियत कि इस बीच के ड्यूरेशन में मैं कुछ कर सकूं। और इस बीच के ड्यूरेशन में हम लोग किस चीज़ के लिए लड़ते हैं? जो माल साथ लाए भी नहीं थे, जो माल हम साथ लेकर भी नहीं जाएंगे, सिर्फ इस ड्यूरेशन में हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके लिए इतनी लड़ाइयाँ, इतने डोमेस्टिक वायलेंस, इतने खूनी रिश्तों का सफ़ेद हो जाना, हासिल कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। ये हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है, और अल्लाह ताला ने यही मिला जुला एक तासुर रखा है। अल्लाह बेहतर करे दुनिया को, हम सबके लिए रहने की एक बेहतरीन जगह बनाए, और हमारे दिलों से बुग़्ज़ कीना निकाल कर एक दूसरे की मोहब्बत भर दे। तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यही वो लोग हैं जिनकी इस दुनिया को इस वक्त शदीद ज़रूरत है, ऐसे लोगों की। और नाज़रीन, ये मुँह देखी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सालों से जानती हूँ, सारे भाई को बहुत सालों से जानती हूँ। इनका काम आप सब लोग देख रहे हैं आज से नहीं, कई सालों से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग को नज़र आती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती हैं, और पीछे ये लोग कर रहे होते हैं। पूरी ज़िंदगी इन लोगों ने वक्फ़ की हुई है अपनी। तो आप सब से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि मैं यहाँ आई हूँ, और यहाँ पर वो सारे लोग जो मुझे देखते हैं या मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो देने दिलाने में थोड़ा सा चेक करते हैं कि आजकल वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, कि पता नहीं लगता कि पैसे आप कहीं दे रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। बट यहाँ पे मैं समझती हूँ, ज़ाती तौर पे मैंने देखा भी है, ज़रूरत भी है, वो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह इतने लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों से लेकर लड़कियाँ और लड़कियों से लेकर बच्चों तक सब मौजूद हैं। आप सब अपने डोनेशंस, अगर हम स्क्रीन पर नंबर्स इनके चलाएंगे, आप जिस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पर किस तरह की इन्हें चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ ख़वातीन हैं और लड़कियाँ हैं, इसके अलावा बच्चे हैं, तो हर तरह की ज़रूरतें इनको होती हैं, चाहे वो पैसों की सूरत हो, सामान की सूरत हो। बल्कि आलिया भाभी, मैं आपसे पूछूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि जो जिस तरह से हो सकता है अपना हिस्सा डाल दें। सुई होती है ना, वो सुई भी मुझे यहाँ देनी पड़ती है, ठीक है ना। जब ये अपने घरों से निकलते हैं, मैं बड़े दुख से कहूँ, कभी कभी इनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। और जब वो आते हैं तो आते ही साथ, चाहे वो पैर की चप्पल है, चाहे वो जिस्म का कपड़ा है, चाहे वो साबुन है, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो कंघी है, सब देनी पड़ती है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये पूरी दुनिया है, ये पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें हर चीज़। अगर आपके घर की कोई इस्तेमाल की हुई चीज़ है, जिसमें मोस्टली लोग कपड़ों को निकालते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ सिर्फ कपड़े नहीं, हम कभी कभी अल्लाह ताला हमें देता है तो हम अपने बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन भी लाते हैं, हम उनके लिए मल्टी वाइटामिन भी लाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो आमतौर पर अफोर्ड करना आसान नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो आप वो मेडिसिन भी दे सकते हैं। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप आएँ, आप मुलाकात करें, आप दरवाजे पर वो चीज़ें देकर जा सकते हैं। यहाँ पर बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, न्यू बॉर्न भी हैं, जवान बच्चियाँ भी हैं, हर चीज़ एक्सेप्टेबल है, बस वो चीज़ इस्तेमाल के काबिल होनी चाहिए। अच्छा आलिया भाभी,
अभी और गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर चाहती कि अगर आप नात की कोई 2 अशार आप, क्योंकि इसमें सुर और उसका तो वो होता नहीं है, दिल की आवाज़ होती है। अल्लाह करता कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी आपकी आवाज़ अच्छी है और इतनी अच्छी है कि वो दिल से निकलती है, दिलों तक पहुंचती है। तो चंद दो अशार कोई नात के, अगर जो भी बचपन से सुनती आ रही हैं, ज़ाहिर है आप भी, तो यकीनन याद तो आपको ये तो तुमने मेरी वो वाली चीज़ें कर दी ना कि दिल का अरमान हमेशा से रहा। अरे तो बस बात में आवाज़ बहुत अल्लाह ने मुझे अच्छी दी, गुफ्तगू में अल्लाह ने आवाज़ बहुत अच्छी दी, मैं शुक्र अदा करती हूँ। बस नात में और उस तरफ आवाज़ में नहीं, आपने नात तो सोज़ है और दर्द है और अकीदत है, बस वो मोहब्बत है। आपने वो मोहब्बत का इजहार करना है, इसमें आवाज़ का कोई हाथ ही नहीं होता। एक कहते हैं ना, तस्वीर का वो रुख भी देख लेना जो किसी ने नहीं देखा, तो वो मेरे थ्रू ही आप देखेंगे। आज आलिया भाभी ज़रूर सुनाएंगे, मैं तो नहीं जाने वाली ऐसे। बुशरा बिल्कुल जहन ब्लैंक हो गया, मैंने ज़िंदगी में कभी ये और ख्वाहिश बहुत है। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नेदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताओ दीनो दानिश नफ्स के हाथों लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हविस की भेंट चढ़ा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतो ईसा की दलदल में, सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में, गुनाहों की लिपट से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, यही होता है कि ये दिल की आवाज़ होती है। हम जब नात पढ़ते हैं, हम्द पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो उसका ताल्लुक़ किसी सुर से नहीं होता, उसके लिए किसी बहुत खूबसूरत आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस वो दिल की आवाज़ होती है और एक मोहब्बत और अदब चाहिए होता है कि जो आपको नज़र आया हो। बुशरा, ये वो काम है जो मैंने किया बहुत अकेले में, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है नात। नात ना पढ़ी तो ज़िंदगी में क्या किया, हम ना पढ़ी तो क्या किया। जिन लोगों के ताल्लुकात अल्लाह से बहुत अच्छे हैं, जो अल्लाह के करीब हैं, वो हमारे लिए दुआएं किया करें, वो इन बच्चों के लिए, इन औरतों के लिए दुआएं किया करें। हम इनका सहारा बनने की, वसीला बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलते हम आप सबकी दुआओं पर हैं। तो इस रमज़ान में जो जहाँ भी है, दुआओं में शामिल रखें अपने घर को, अपने आप को, तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को, तमाम दुनिया को, और उनके साथ सारिम बनी ट्रस्ट को, सारिम बनी शेल्टर होम में रहने वालों को, और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए ताकि हम इनका हाथ थाम कर इन सबको मंजिल तक पहुंचा सकें। यकीन जानिए, मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि खिदमत के एक जज्बे का ताल्लुक़ किसी माल से नहीं है। आप पैसे नहीं दे सकते, ना दें, आप अपना वक्त दे दें, आप एक मुस्कुराहट दे दें, आप उनको थोड़ा सा हंस के मिल लें, उनके लिए कुछ कर लें। चाहे वो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ ट्रस्ट में, आपके इर्द गिर्द जो भी इस तरह के लोग हैं जिनको आपके वक्त की, आपकी टाइम की, आपकी थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, आप वो दे दें, ये भी इबादत है। तो रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है, बहुत बाबरकत महीना है, बहुत मुक़द्दस महीना है। इसमें अल्लाह की इबादत के साथ, रोज़ों के साथ, कुरान की तिलावत, इन सब के साथ ये जो खल्क़ खुदा की खिदमत है, ये भी इबादत है। उसे मत भूलिएगा, अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए जिनको आपकी इस वक्त ज़रूरत है। किसी भी हैसियत में आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी मदद कीजिए। यहाँ पर हम आए और यहाँ आपने देखा किस तरह से लोगों की मदद हो रही है। इनकी मदद कर रहे हैं, ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो बस हक़दारों को हक़ दीजिए उनका, वो किसी भी सूरत हो। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। आलिया भाभी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच्चे दिल से आपसे थैंक्स भी कहती हूँ आपको कि आपने अपना टाइम दिया, और बहुत सारी दुआएं मेरी ही नहीं, पूरी कौम की आप लोगों के साथ। मेरी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और आपको बहुत बुलंदी पर लेकर जाए। बहुत शुक्रिया आमीन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहीं पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज ये पहला शो था, ये पहला रमज़ान स्पेशल इनसाइड विद बुशरा के साथ था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा स्टार्ट यहाँ से हुआ, इस प्रोग्राम से हुआ है, आलिया भाभी के साथ यहाँ शेल्टर होम में आके इनके साथ। तो अब इंशाल्लाह मज़ीद हमारा आप अलग अलग अंदाज़ में आप ये शो देखते रहेंगे और मेरी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले शो में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।